हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर आज एक नई प्रश्नावली लेके आए हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है। कक्षा 10 की प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके अंदर जो है वो हम बात करेंगे ठोस आकृतियों की। ठोस आकृतियों की बात करें तो घनाभ हो गया, घन हो गया, अर्धगोला हो गया, शंकु हो गया, ठीक है। तो देखो भाई, हम कहते हैं कि घनाभ क्या है। घनाभ के अंदर कुल कितनी फलक होती है? घनाभ के अंदर कुल होती है 6 फलक। कितनी फलक होती है भाई? 6 फलक होती है। फलक कितनी होती है? 6 फलकों से मिली हुई आकृति। और फलक भी कैसी हो भाई? आपकी आयताकार हो। कैसी हो? आयताकार हो। फलक कैसी हो? आयताकार हो। तो आयताकार फलकों से बनी आकृति क्या होगी? आपकी घनाभ होगी। क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनाभ। और यदि यही 6 फलक कैसी हो? वर्ग के आकार की हो। कैसी हो? वर्ग के आकार की हो। 6 फलक जो कि किस आकार की हो भाई? वर्ग के आकार की हो, तो उसे क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूब। और इसे क्या बोलेंगे? क्यूबोइड, ठीक है, क्यूबोइड। अच्छा, घनाभ की बात करें तो घनाभ में क्या होता है भाई? क्या होता है? एक तो लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। और क्या होती है? चौड़ाई होती है। और क्या होती है? ऊंचाई होती है। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है। अब इसके अंदर सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, तो इसको बोल देते हैं कि भुजा। और भुजा को हम दर्शा देते हैं ए से। तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, तो ए। लंबाई चौड़ाई इसके अंदर होगी, लेकिन क्या कहेंगे? सभी भुजाएं क्या होती है भाई? समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, इसलिए, ठीक है। घनाभ के क्षेत्रफल की बात करें, क्या करें? घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में क्या होता है भाई? लंबाई। ये क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल होता है। क्या है? घनाभ का क्षेत्रफल। और इसके आयतन की बात करें, घनाभ के आयतन की बात करें, तो आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ये क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें घन की, तो घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल। घन के क्षेत्रफल की बात करें तो हम जानते हैं सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो कुल भुजाएं कितनी होगी? 6 होगी। और 6 गुणा में क्या कहेंगे? ए स्क्वायर, या भुजा स्क्वायर भी, तो क्या कहेंगे? 6 ए स्क्वायर। इसका क्या होता है? क्षेत्रफल। आयतन की बात करें, घन का आयतन। घन का आयतन। अब सभी भुजाएं इसमें क्या होती है? समान होती है। क्या सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो क्या कहेंगे? भुजा क्यूब। क्या कहेंगे? भुजा क्यूब। या इसको ए भुजा है तो ए क्यूब भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए क्यूब भी लिख देंगे, ठीक है। बात आगे होगी समझ में। इसी प्रकार बात करें तो आकृति, एक और आकृति देखिए जिसका क्या नाम है? शंकु है। इसे क्या बोलेंगे? शंकु। क्या बोलेंगे? शंकु। ये शंकु की क्या होती है भाई? ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई है। ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या आर होती है। और इसे क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। एल क्या होती है भाई? एल होती है इसकी तिरछी ऊंचाई। तिरछी, तिर्यक है लंबाई बोल दो या तिर्यक है ऊंचाई बोल दो। और इसका जो फॉर्मूला होता है तिर्यक है लंबाई का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है। आगे की बात समझ में। शंकु के क्षेत्रफल की बात करें, क्या करें? शंकु के क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का जो क्षेत्रफल होगा, शंकु का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। और इसके आयतन की बात करें, क्या करें? आयतन की बात। आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके बाद में और आकृति आती है, जैसे अर्धगोला आएगा। क्या आएगा? अर्धगोला। ये क्या होगा आपका? अर्धगोला। अर्धगोले की ये क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? ये त्रिज्या होगी, ठीक है। और आकृति की बात करें, चलो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो आएगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेमी क्यूब है। 2 घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेमी क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो भाई, क्या ले लेते हैं? 2 क्या लेते हैं? घन लेते हैं।
क्या लेते हैं, 2 घन। 2 घन ले लिए मान लो, एक तो ये हो गया घन। क्या कर ले लेते हैं, घन लेते हैं। दो घन बना लेते हैं, 1 सेकेंड, 1 मिनट लगेगी। एक ये हो गया, ठीक है। ये एक हमने क्या बना लिया भाई, घन बना लिया। और इसी के जैसा मान लो एक और घन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक और घन। ये एक घन और ले लिया, ठीक है। ये 2 हमने क्या ले लिए, घन ले लिए, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये 2 घन ले लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखना कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या है, 64 सेमी। प्रत्येक का आयतन देखो भाई, प्रत्येक का आयतन आपको कितना का है, 64 सेमी का है क्या, देखो तो। इसका भी आयतन कितना है, 64 सेमी क्यूब है क्या। और इसका भी आयतन कितना है, 64 सेमी क्यूब आयतन है क्या। प्रत्येक का आयतन है भाई, सही है, प्रत्येक का आयतन है, ठीक है। तो हम देखो क्या कहेंगे कि प्रत्येक का घन का आयतन आपको दिया है, आयतन आपको दिया है, कितना दिया है देखना, 64 सेमी क्यूब दिया है, 64 सेमी क्यूब दिया है, ठीक है भाई। यहाँ से आयतन के लिए हम जानते हैं क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर कितना, 64 क्या। तो यहाँ से भुजा देखो कितनी आ जाएगी, घन की जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी, 64 का घात 1/3 हुआ क्या। और 64 की घात 1/3 का मतलब क्या हो गया, भुजा जो आएगी वो कितनी होगी, 4। 1/3 को हटाएंगे तो 64 को 4 गुना 4 गुना 4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 की क्यूब होती है और 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 सेमी। तो घन की भुजा कितनी होगी, 4 सेमी। तो देखो यहाँ पर घन की भुजा कितनी, ये 4 सेमी है, ऊंचाई भी कितनी है, 4 सेमी है, और चौड़ाई भी कितनी है, 4 सेमी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, 4 सेमी। अब ये कह रहा है कि इनको क्या करना है, इनकी जो सहलगन क्या है, फलक है, उनको जोड़ना है भाई। ये जो पास वाली है इनको क्या करना है, जोड़ना है। चलो देखो जोड़ते हैं इनको। जोड़ देते हैं इनको। ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया भाई, पास पास कर दिया, ये जोड़ दिया इनको, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब देखो 2 घन थे, दोनों घनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये 4 सेमी है, ये भी कितनी है, 4 सेमी, ये भी कितनी है, 4 सेमी, और ये भी कितनी है, 4 सेमी, ये चौड़ाई भी कितनी है, 4 सेमी। तो इन दोनों को जोड़ने से जो बनी आकृति, इससे प्राप्त जो घनाभ, ये हमें क्या प्राप्त हो गया अभी, एक घनाभ प्राप्त हो गया। क्या, 2 घनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, घनाभ प्राप्त होगा। तो इस घनाभ का आपको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखना एक सेकंड। ये होता है कि 2 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई, क्या, लंबाई गुना में चौड़ाई, प्लस क्या होगा, चौड़ाई गुना में ऊंचाई, प्लस में क्या होगा, ऊंचाई गुना में लंबाई, यही होता है क्या। और यहाँ से हम इस घनाभ के लिए क्या कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई अब देखो कितनी होगी, 4 ये है, 4 ये, टोटल कितनी होगी, 8 सेमी। कितनी होगी भी, 8 सेमी। चौड़ाई बता सकते हो क्या कितनी होगी, चौड़ाई इसके लिए कितनी होगी, 4 सेमी। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आएगा, केवल और केवल फर्क क्या इसमें आएगा, लंबाई में, क्योंकि दोनों फलकों को जोड़ा है तो केवल ये लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऊंचाई भी कितनी रहेगी इसकी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4 से रहेगी। क्या, यहाँ से रखो इस फॉर्मूले में, क्या आएगा बताओ, 2 गुना में 8 गुना में 4 प्लस 4 गुना में 4 प्लस 4 गुना में 8, यही आएगा क्या। तो देखो 2 गुना में 8 चौक 32 प्लस कितने 16 प्लस कितने 32, ठीक है। तो यहाँ से बताओ क्या आएगा, 2 गुना में क्या आएगा बताओ,
32 32 64 हो गए क्या? अरे 32 32 कितने हो गए? 64 64 अच्छा कितने हो गए? 70 हो रहे 80 कितने होंगे? 80 बराबर 8 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 160 सेमी स्क्वायर 160 है सेमी स्क्वायर। ठीक है 8 चौक 32 16 और 32 32 32 64 70 80 80 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 160 सेमी स्क्वायर। ठीक है आगे आराम से समझिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब दो घनों को आपस में क्या करेंगे? मिलाएंगे, इनकी सहलगन यानी कि पास पास की फलकों क्या करेंगे? मिलाएंगे तो उसकी केवल और केवल लंबाई चेंज होगी, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है हो गया वो क्वेश्चन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो देखो कोई बर्तन क्या है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार कोई बर्तन जो है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखो ये हमने क्या बना लिया? अर्धगोला बना लिया। क्या बना लिया? अर्धगोला। ठीक है ये अर्धगोला बना लिया, जिसके ऊपर एक क्या रखा गया है? जिसके ऊपर क्या रखा गया है? एक खोखला बेलन रखा गया। इसके ऊपर क्या रखा गया? एक खोखला बेलन रखा गया। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया। ये मान लो हमने क्या रख दिया? एक बेलन रख दिया। ये क्या रख दिया? बेलन। चलो छोड़ो यही रहने दो। ठीक देखो एक क्या था? अर्धगोला था, उसके ऊपर क्या रख दिया? खोखला बेलन रख दिया। अर्धगोले का व्यास हमें क्या दिया है भाई? देखना अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोला है इसका हमें क्या दिया है? इसका व्यास दिया है। ये जो व्यास है वो कितना दिया है हमें? ये व्यास जो है वो दिया है हमें 14 सेमी। कितना दिया है? 14 सेमी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 7 सेमी। त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेमी। ठीक है इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई, इस पूरे बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई आपको कितनी दी है? कुल ऊंचाई जो आपको है वो दी है आपको 13 सेमी। कितनी दी है? 13 सेमी। कितनी दी है? 13 सेमी। चलो भाई देखो यहाँ से यदि ये त्रिज्या कितनी है? ये आर कितनी है? अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए ये त्रिज्या कितनी है? आर है। तो क्या कहेंगे? अर्धगोले की गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी? आर। आर के लिए क्या कहेंगे? कितनी है? 7 सेमी। कितनी है अभी? 7 सेमी। अर्धगोले के लिए त्रिज्या हम कितनी कहेंगे? कितनी है? 7 सेमी है क्या? ठीक है अब बात करें बेलन की। अगर अर्धगोले कितनी है तो बेलन की भी कितनी होगी? इतनी होगी। तो बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या भी आर कितनी होगी? 7 सेमी होगी क्या? अब ज्ञात करेंगे बेलन की ऊंचाई। क्या ज्ञात करेंगे? बेलन की ऊंचाई। और ऊंचाई के लिए देखो, ऊंचाई के लिए हम क्या कहेंगे? ऊंचाई h बराबर, यहाँ से यहाँ देखो भाई, ये देखना, ये अगर त्रिज्या 7 सेमी है तो ये भी कितनी होगी? 7 सेमी होगी क्या? ये 7 सेमी। ये पूरी ऊंचाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई कितनी है? देखना 13 सेमी है क्या? ये कितनी होगी? 7 सेमी। तो ये बाकी कितनी रहेगी? देखना एक मिनट, ये वाली ये कितनी रहेगी? ये क्या करेंगे? 13 में से क्या कर देंगे? कम कर देंगे क्या? ये टोटल कितनी है? 13 है। 13 में से क्या कर देंगे? 7 कम कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ से देखना 13 में से क्या करेंगे? 7 कम करेंगे। 13 में से यदि 7 कम कर दिए तो कितने बचेंगे? देखो 6 सेमी। कितने बचेंगे? 6 सेमी। और 6 सेमी क्या होगी? इससे बेलन की क्या होगी? ऊंचाई होगी। क्या होगी? बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ से देखो इस बर्तन का क्या कहेंगे? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या कहेंगे? इसके अंदर एक तो क्या है? अर्धगोला है। एक अर्धगोला है, दूसरा क्या है? खोखला बेलन है। तो क्या कहेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या कहेंगे? प्लस में क्या कहेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही कहेंगे क्या? तो देखो यहां से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम? बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और प्लस अर्धगोले के लिए हम जानते हैं क्या होता है?
2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस में अर्धगोलीय क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एच प्लस आर। देखो जो है वो मान रख देंगे 2 गुणा में पाई का कितना 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 7 है, एच का मान कितना है 6 है, प्लस में आर का मान कितना 7। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो, क्या बचेगा बताओ 44 और गुणा में कितना है जोड़ो भाई 10 और 3 13 हो गया, क्या कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो 13 चौके 52 13 चौक 52 और 13 चौका 52 कितना हो गया 56 हो गया, क्या सेमी स्क्वायर कितना हो गया 562 सॉरी 52 है ना, एक सेकेंड, ये कितना हो गया 52 क्या 57 हो गया, कितना हो गया 57। ठीक है, तो 572 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आगे आराम से देखो दोबारा देख लो एक बार क्या कहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, किसके आकार का अर्धगोले के आकार का। तो हमने क्या ले लिया अर्धगोला ले लिया, जिसके ऊपर एक खोखला क्या रखा गया है बेलन अध्यारोपित किया गया है। क्या किया गया है बेलन अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, अर्धगोले का आपको व्यास दिया है कितना 14 सेमी, ये कितना दिया है 14 सेमी। तो हमने यहाँ से यहाँ क्या कर ली त्रिज्या कितनी आ गई, व्यास की आधी होती है, अभी डायमीटर की आधी क्या होती है रेडियस होती है तो त्रिज्या हमने 7 सेमी ज्ञात कर ली। ठीक है, इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई आपको कितने दी है, कुल ऊंचाई आपको 13 सेमी दी है, तो 13 में से ये हमने कम कर दी तो त्रिज्या से 7 सेमी कितना आ गई ऊंचाई 6 सेमी आ गई। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ठीक है, आराम से समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं देखो अगला क्वेश्चन क्या है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। देखो किस आकार का है शंकु के आकार का है, देखो शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है भाई अर्धगोले पर। तो देखो ये शंकु है, क्या है ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु है जो किस पर अध्यारोपित है, ये कोई अर्धगोला है उस पर क्या है भाई अध्यारोपित है, ये अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित। ठीक है, ऊपर शंकु है जो कि अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इसकी संपूर्ण ऊंचाई आपको कितने दी है देखना, इसकी संपूर्ण ऊंचाई आपको दी है, देखो ये जो संपूर्ण ऊंचाई है वो आपको कितनी दी है 15.5 सेमी दी है संपूर्ण ऊंचाई। ठीक है, और क्या त्रिज्या आपको दी है कितनी 3.5, त्रिज्या कितनी दी है 3.5 दी है। ये अगर 3.5 है ये भी कितनी होगी 3.5 होगी, क्या ये भी 3.5 होगी। ठीक है, अब देखो भाई ये 3.5 है, ये 3.5 है, पूरी ऊंचाई आपको कितनी दी है 15.5 कितनी दी है, ये देखो कितनी दी है 15.5 दी है। क्या तो ये ऊंचाई कितनी आएगी शंकु की, ये ऊंचाई बताना, ये ऊंचाई कितनी आएगी। देखो इतनी क्या है, ये इतनी जो है वो 3.5 है, तो ऊपर वाली कितनी आएगी 15.5 में से क्या करेंगे 3.5 घटा देंगे, तो ये ऊपर वाली जो आएगी वो कितनी आएगी 12 सेमी, कितनी आएगी 12 सेमी आएगी, क्योंकि 3.5 हमने 15.5 में से घटा दी। अब देखो इतनी है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो भाई क्या करेंगे देखना, तो सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बताओ, आर बराबर कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है, क्या 3.5 सेमी। ठीक है, इसके बाद में देखो शंकु की, शंकु की क्या त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये भी कितनी है आर कितनी है 3.5 सेमी। ठीक, इसके बाद में देखो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई हमने क्या किया निकाली अभी, इससे कैसे निकाली देखना, ऊंचाई h बराबर टोटल कितनी है 15.5 है, क्या 15.5 में से क्या कम की 3.5, तो क्या 12 सेमी, कितनी आई 12 सेमी। अब देखो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई और चाहिए, क्या चाहिए ये तिर्यक ऊंचाई क्या चाहिए एल चाहिए, क्या चाहिए एल चाहिए। तो यहाँ से देखना तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर होता है, क्या तो यहाँ से आर का मान कितना है, आर का मान है 3.5, कितना है भाई 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच का, एच कितना है
इसके लिए h कितना है, 12 है क्या, 12। तो देखो क्या करेंगे, 3.5 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना है क्या। तो 3 का कितना हो गया 9 कहेंगे, 5 का कितना कहेंगे 25 कहेंगे, और 5 3 15 15 30 3, ये कितना आएगा देखा, 5 2 और 12 कितना आ गया 1225। कहने का मतलब कितना आ गया 12.25 आ गया, कितना आ गया 12.25, ठीक है। ठीक है 12.25 आ गया 35 का, प्लस में इसका भी स्क्वायर है क्या, ये कितना हो गया 144। तो यहाँ से देखो एल का मान क्या आएगा, एल बराबर जो है वो आएगा, देखो कितना हो गया, इसमें ये ऐड कर दो तो कितना होगा 156 होगा क्या, 156 पॉइंट कितना होगा 25, 156 पॉइंट कितना होगा 25 होगा, ये होगा क्या। तो ये देखो 13 से तो क्या है ज्यादा है, 13 से सॉरी 12 से तो क्या है ज्यादा है, और 13 से क्या है कम है, तो ये लगभग ये आएगा आपके पास 12.5 से में, कितना आएगा 12.5 से में, एल का मान कितना आएगा 12.5 से में। तो यहाँ से देखो क्या ज्ञात करना है हमें, खिलौने का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन आएगा, एक तो शंकु का क्षेत्रफल क्या आएगा, शंकु का क्षेत्रफल आएगा क्या, शंकु का क्षेत्रफल, प्लस में क्या आएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्या आएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये दो चीज आएंगी क्या। तो देखो शंकु का क्षेत्रफल हम क्या बोलेंगे, ये जो होता है वो होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है क्या। और अर्धगोले का हमने पिछले सवाल में भी देखा था, क्या होता है अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एल प्लस, क्या बचेगा एल प्लस आर, क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखो पाई का मान कितना रखें 22/7 गुना में आर का मान, आर का मान है 3.5 है क्या, गुना में एल का मान 12.5 कितना 12.5, ठीक है, प्लस आर का मान, आर का मान कितना है 3.5, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7 का इसमें भाग जाएगा, 7 5 35.5 आएगा, तो क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे 11 को 5 को 22 से, तो 5 तो 10 क्या, एक सेकंड सीधा लिख देते हैं 22 गुणा में 0.5 और गुणा में ये कितना आ गया देखे ना 13 13 3 16 हो गया, कि ये कितना हो गया 16, ठीक। तो यहाँ से देखो यहाँ से जब इनको गुणा करेंगे ना, यहाँ से इनको गुणा करेंगे तो देखना 3.5 ये जो आएगा वो पाई आर एल कॉमन आ गया, ठीक है पॉइंट, ठीक है 22/7, ठीक है भाई। यहाँ से ये कितना आ रहा है 44, सही है क्या 12.5, एक सेकंड 125 का ये देखना है, एक मिनट ये सही है क्या, 5 ये कितना 144, 12 5 60 120, 5 2 6 5 156 पॉइंट कितना आ रहा है बता रहे 156 पॉइंट और इतना ही है, ठीक है भाई ये तो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से देखो ठीक है बिल्कुल सही, यहाँ तक यहाँ से देखना गुणा करो 5 तो 10 5 तो 10 और 1 11, ठीक है गुणा में कितना है 16 है, ठीक। तो 16 को इससे गुणा करो 6 कितना आ गया 6 और आ गया 176 सेमी, 176 सेमी स्क्वायर, ठीक है। आ गया होगा समझ में आराम से क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड रुकना। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखना कि भुजा 7 सेमी वाले, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, भुजा 7 सेमी, भुजा कितनी है भाई, भुजा जो है वो कितनी है 7 सेमी, भुजा आपकी है 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर। देखो क्या है क्या है, घन है, क्या है भाई, घन है, ये घन हो गया, ठीक है। इस घन के ऊपर क्या है, ये मान लो ये घन है, ठीक है। ये घन है, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया है, घन बना लिया, ठीक है। देखो भाई 7 सेमी, इसकी कितनी है भुजा, कितनी है 7 सेमी, भुजा कितनी है भाई, भुजा जो है वो इसकी 7 सेमी, भुजा कितनी है 7 सेमी। 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा गया है, क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास है क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। तो देखो भाई ये मान लो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक सेकेंड, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इस प्रकार से क्या रखा हुआ है, अर्धगोला, ये क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का देखो व्यास भी कितना हो गया, व्यास कितना हो गया, अर्धगोले का व्यास जो है वो कितना हो गया, व्यास भी कितना हो गया 7 सेमी, व्यास भी कितना 7 सेमी। तो इसकी त्रिज्या की बात करें तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, 3.5, कितनी होगी 3.5 सेमी होगी क्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेमी। तो देखो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। तो देखो क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो देखना, एक तो क्या करें घन का क्षेत्रफल, किसका, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, प्लस क्या कहेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्या कहेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। और एक चीज और देखो इसमें क्या है, ये वाली जो सतह है ना, ये सतह, ये क्या आ गई, अर्धगोले के अंदर भी काउंट हो गई और किस में हो गई, इसके अंदर, किसमें, घन के अंदर। तो ये दोनों के अंदर आ गई, ये दोनों के अंदर, तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। और ये कैसी है, वर्ताकार सतह है, किस प्रकार की सतह है, वर्ताकार। तो क्या करेंगे इसमें से वर्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो देखो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 6a²। सूत्र क्या होता है, घन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² होता है क्या, प्लस में अर्धगोले का होता है 2πr² होता है क्या, और माइनस इसका क्या होगा, πr², क्या होगा, πr होगा क्या। तो देखो 6 गुणा में भुजा का मान कितना है 7 सेमी, तो 7 का स्क्वायर कर दिया क्या, प्लस 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर का मान कितना है, आर का मान जो है वो 3.5, कितना है 3.5, यहाँ से नहीं आ रहा, गुणा 3.5 माइनस 22/7 गुणा में, ये भी क्या करें, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे अच्छा कॉमन क्या लेना है, देखो एक मिनट देखना, एक मिनट
ये पाई आर स्क्वायर 2 है, ये पाई आर स्क्वायर 1 है, तो कितना बचेगा? प्लस का क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर बचेगा। क्या यहाँ से देखना, 6 गुणा में कितना करेंगे? 49, प्लस में क्या आएगा? 22/7 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5, इतना ही आएगा। क्या इससे इसको कैंसिल करते हैं 0.5 से, तो यहाँ से देखो 9 छिके 54, क्या 6 चौक 24 और 294, प्लस में इनको आपस में गुणा करो। 22 को किससे गुणा करेंगे? देखना 22 को किससे गुणा करेंगे? 5 से करेंगे। 22 को 0.5 से गुणा करेंगे। 22 को किससे करेंगे? 0.5 से, तो कितना आ जाएगा? 11। कितना आएगा? 11। तो इसको गुणा करेंगे 3.5 से। इससे गुणा करेंगे 3.5 से। तो जब इनको सरल करेंगे, क्या करेंगे? इनको सरल करेंगे तो ये आएगा 332.5। आंसर क्या आएगा? 332.5 आएगा। ठीक है, करके देख लेना आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि एक घनाकार क्या है? ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या रखा है? अर्धगोला रखा है। तो ये जो माइनस क्या है? वर्ताकार, ये दोनों के अंदर काउंट हो गया, तो इसको एक को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, ये देखो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करके कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं 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 देखो ये क्या है? हाथ से बना लो, टाइम ज्यादा लगे। देखो ये एक हो गया, ये क्या है? घन। ठीक है, इस घन को क्या करेंगे? अंदर की ओर से, अंदर की ओर से, अंदर से इसको क्या कर लेंगे? अंदर से काट लेंगे। अभी इसको क्या कर लेंगे? अंदर से। देखो इसको अंदर से काट देंगे, अंदर से, ये अंदर से काट दिया इसको। ठीक है, अंदर से काट देंगे। ये क्या कर दिया? अंदर से काट दिया। ठीक है, अंदर से अर्धवर्त अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बना देंगे। इसको अंदर से क्या करेंगे? ये जो क्या है? ठोस आकृति, इसको अंदर से क्या करेंगे? अंदर से मान लो मिट्टी, इसको क्या कर देंगे? मिट्टी निकाल देंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे? अर्धगोलाकार क्या कर देंगे? गड्ढा कर देंगे। बनाया गया है। तो अर्धगोलाकार का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो देखो मान लेते हैं, माना घन के एक किनारे की लंबाई, एक किनारे की लंबाई कितनी है? L सेंटीमीटर मान लेते हैं। नहीं पता भाई तो क्या मान ली? L। तो क्या कह रहा है? अर्धगोले का व्यास घन की एक किनारे के बराबर है। तो क्या कहेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी भाई? त्रिज्या R जो है वो किसके बराबर? L/2 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? L/2 के बराबर होगी। क्या? अब देखो भाई, अब देखो क्या कहेंगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे, क्या कहेंगे? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये क्या है? घन है, और घन में से क्या की? मान लो मिट्टी बाहर निकाल कर क्या कर दिया? अंदर गड्ढा कर दिया। किस प्रकार का? अर्धगोलाकार का। किस प्रकार का? अर्धगोलाकार का। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें से मिट्टी बाहर निकाल दी तो क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का। घन में से क्या होगा? घटना चाहिए, लेकिन नहीं। इसके अंदर से जब मिट्टी निकालेंगे तो वो कम क्या होगा? कम होगा आयतन, जबकि क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। ये समझो कि कोई रूम है, कोई रूम में से क्या करें? सामान बाहर निकाल देंगे तो उसका क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया। तो ये क्या होगा? इस घन में से क्या करेंगे? इस मिट्टी को बाहर निकाल देंगे। इसमें क्या कर दिया? अर्धगोलाकार क्या कर दिया? गड्ढा कर दिया। तो इसके अंदर क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया, न कि घट गया। घटेगा क्या? आयतन घटेगा। क्या? आयतन घटेगा, जबकि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो घन का क्षेत्रफल प्लस में क्या कर देंगे? अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे? घन का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घन का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे? अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखो घन में से क्या करेंगे? अंदर से क्या करेंगे? रेत निकाल देंगे तो क्या होगा?
क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये चीज देखो, यहाँ पर ये जो वर्त बन रहा है, क्या बन रहा है, वर्त, ये इसको भी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। सॉरी, इसको क्या कर दिया, 2 बार काउंट कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक सेकंड देखना, ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये सतह है और इसके ऊपर क्या है, ये क्या हुआ, ये अर्धवर्त की क्या है, ऊपरी सतह, ठीक है। तो इसको एक बार तो हमने क्या कर दिया, घन के अंदर काउंट कर दिया, एक बार किस में काउंट कर दिया, अर्धगोले में काउंट कर दिया। तो इसको एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक। आगे चलो। तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल हम जानते हैं 6 गुना में क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 6 गुना में भुजा स्क्वायर, ठीक है। प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या कहेंगे, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। बात आगे होगी समझ में। देखो यहाँ से क्या करेंगे, 6 गुना में, ए का मान कितना है, ए का मान एल स्क्वायर, क्या करेंगे, एल स्क्वायर, प्लस में 2 पाई आर में से 1 पाई आर घट गया, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 6 एल स्क्वायर प्लस में 22/7 गुणा में आर का मान कितना है, L/2। तो यहाँ से क्या कहें, एल स्क्वायर बटे 2, एल स्क्वायर बटे सॉरी 4, एल स्क्वायर बटे कितने करेंगे, 4 कितना आ गया, 4। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो ये 11 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से देखना क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एल कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, या फिर लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ से लघुत्तम ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा, देखो 7 2 14 आ गया क्या 14। तो यहाँ से लघुत्तम आएगा आपके कितना, 14, लघुत्तम आ गया 14। 14 से की कितने, 42 क्या, एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना 11 एल स्क्वायर, कितने 11 एल स्क्वायर, ठीक है। और देखो और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक सेकंड देखना, क्या कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट गया, तो क्या हो गया, 22/7 गुना में एल स्क्वायर बट्टे कितना आ गया, 4, एल स्क्वायर बट्टे 4 आ गया क्या। तो 4 से इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा, 11, क्या बचा या फिर एक काम करें, पाई के पदों में रख दें भाई, सवाल में क्या कहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में रख देते हैं। यहाँ से पाई को भी कैंसिल मत करो, पाई को कैंसिल मत करो, यहाँ से केवल और केवल पाई के पदों में छोड़ दो, क्योंकि एल के पदों में तो हमें वैसे भी छोड़ना है, एल के पदों ये किया था, ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी आप गलत नहीं बोल सकते। पाई का अगर मान रख दिया है तो ये भी बिल्कुल सही था, लेकिन अगर एल का मान भी आपके पास नहीं है तो पाई के पदों में भी रख दो ना क्वेश्चन को। तो एक काम करो, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 6 एल स्क्वायर प्लस में यहाँ से पाई, और आर का मान क्या है, एल स्क्वायर बट्टे कितना आ गया, 4। तो यहाँ से क्या लघुत्तम आएगा, 4 आएगा क्या, तो 6 चौक 24 एल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, पाई एल स्क्वायर, ये आएगा क्या। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, एल स्क्वायर बट्टे क्या करते हैं, 4, एल स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, एल स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 24 प्लस का क्या बचेगा भाई, 22, 24 एल स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 24 प्लस का 5 बचा, और बट्टे में क्या है, 4 है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो 13.1 के हमने कितने सवाल कर लिए, 13.1 जो है वो उसके हमने सवाल कर लिए आपके 13.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और इसके 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।